सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आगे एपिसोड में दिखलाया जाएगा सूरज अंकुर से कहता है, अंकुर जी मैं संध्या को वापस अपने घर कभी नहीं ला सकता। फिर अंकुर सूरज पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, सूरज जी आप मेरी बहन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। फिर उनकी बात सुनकर बाबा सा गुस्सा हो जाता है और अंकुर से कहता है, अंकुर जी मेरा बेटा आपकी बहन के साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर रहा है। हम बस यही चाहते हैं कि पूरा परिवार चैन से जी सकें, इसलिए सूरज ने ये फैसला किया है। फिर अंकिता भाबो के पैर पकड़कर कहती है, भाबो संध्या को उस अपराध की सजा मिल रही है जो संध्या ने किया ही नहीं है। फिर उनकी बात सुनकर विक्रम भी गुस्सा हो जाता है और अंकिता से कहता है, सजा तो मेरी भाबो भुगत रही है। अंकिता जी आज संध्या की वजह से मेरी भाबो की एक किडनी चली गई। फिर मीनाक्षी भी कहती है, अंकिता जी और नहीं तो क्या, पूरे 9 लाख रुपए खर्च किए हैं हमने भाबो के ऊपर, वरना भाबो को अस्पताल में मरने तक की नौबत आ गई थी। फिर सूरज मीनाक्षी की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और मीनाक्षी को चुप रहने के लिए कहता है। फिर अंकुर कहता है, तो असल बात इस 9 लाख रुपए की है। सूरज जी आप मुझे पहले बता देते तो मैं भाबो को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाता। आप इन पैसों की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर सूरज अंकुर पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, बस कीजिए अंकुर जी, इन पैसों की बात करके हमको इतना नीचे मत गिराइए। मेहरबानी करके एक शब्द भी आगे मत बोलिए। आप यहाँ संध्या के भाई के हैसियत से आए हैं तो कम से कम रिश्तों की इज्जत वाली बात कीजिए ना। फिर अंकुर कहता है, सूरज जी भीख में मिला सम्मान भी मुझे नहीं चाहिए। आज मैं आपके आगे गिड़गिड़ा रहा हूँ, आपके परिवार को सम्मान दे रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस परिवार ने मेरी बहन को पाला है। लेकिन मैंने ये हक आपको कभी नहीं दिया कि आप मेरी बहन और मेरे स्वाभिमान का सौदा करें। अरे संध्या का चमचमाता भविष्य खड़ा है, पूरे पुष्कर शहर की पुलिस ऑफिसर है। अरे आप क्या रिश्ता तोड़ेंगे? आज मैं संध्या का आपसे और आपकी घर से हमेशा हमेशा के लिए सब रिश्ते तोड़ने हूँ। सूरज जी सच्चाई तो ये है कि आप और ये घर संध्या के लायक ही नहीं था। फिर अंकुर की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अगले दिन सूरज और विक्रम सरकार द्वारा दिए 9 लाख रुपए का चेक को पास करवाने के लिए एक सरकारी कर्मचारियों के पास आते हैं। फिर वो सरकारी कर्मचारी 9 लाख का चेक देखकर उनको लालच आ जाता है और सूरज से कहता है, बधाई हो भाई साहब, आपको तिजोरी की चाबी मिल गई। अब देखिए जी, ये फाइल मैं कैसे वीआईपी रास्ते में फटाफट भेजता हूँ और वहां से खटाखट चेक आपके पास आ जाएगा। फिर उनकी बात सुनकर विक्रम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, वाह सोलंकी जी, जैसे ही ये चेक मेरे पास आएगा तो मैं आपके मुंह मीठा कराऊंगा अपने सूरज भैया की ताजी ताजी मिठाइयों से। फिर वो कर्मचारी कहता है, व्यापारी हो भाई साहब, लेकिन हिसाब किताब में थोड़ा कमजोर हो। अरे भाई मिठाई कभी आते जाते खा लेंगे, पर 9 लाख के हार जाने की गाड़ी मिठाई के धक्के से नहीं चलती। एक काम कीजिए, मुझे बस 10% दे दीजिएगा और बाकी 90% आपका। फिर सूरज उनकी बात सुनकर कहता है, देखिए सोलंकी जी आप हमको गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ आपसे सिफारिश करने नहीं आया, मैं तो सीधे सीधे सरकारी कर्मचारी द्वारा काम होता है उसे करवाने आया हूँ। और सोलंकी जी अगर हम 10% आपको ना दे तो? फिर सोलंकी कहते हैं, अरे राम जी भी आकर बोलेंगे तब भी 10% से कम नहीं होगा। फिर सूरज वहां से उठकर चला जाता है और पुलिस स्टेशन संध्या के पास आ जाता है। फिर संध्या सूरज को वहां देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और मन में सोचने लगती है कि सूरज जी आज मुझे घर लेने के लिए आए हैं। तभी सूरज संध्या के पास आकर कहता है, एसपी संध्या राठी, दरअसल मैं एक काम से आया हूँ, मुझे एक रिश्वतखोर कर्मचारी पर शिकायत दर्ज करवानी है। फिर सूरज का बात सुनते ही संध्या का मन टूट जाता है और इमोशनल होने लगती है। फिर संध्या भी अपनी आंसू छुपाकर कहती है, मिस्टर राठी क्या बात है बताइए। फिर सूरज उस सरकारी कर्मचारी के बारे में सारी बातें बताता है कि वह कर्मचारी हमसे रिश्वत मांग रहा था। फिर संध्या उनका कंप्लेन लिखती है। फिर संध्या सूरज के साथ ही कर्मचारी को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन सूरज अपने स्कूटर में जाता है और संध्या अपनी कार में। फिर संध्या सूरज का स्कूटर देखकर सोचने लगती है कि जब भी कोई स्कूटर नजर आती है तो उसे सूरज जी की याद आती है। फिर दोनों उस कर्मचारी के पास पहुंच जाते हैं। फिर सूरज और विक्रम उस कर्मचारी के पास जाते हैं और पीछे के दरवाजे से संध्या जाती है। फिर वह कर्मचारी सूरज से कहता है, मुझे पता ही था कि आप लोग मेरे पास ही आएंगे। राम कसम अब आप फिक्र हो जाइए, चेक लेकर मैं खुद आपके घर आऊंगा और हाँ ध्यान रखिएगा मेरे 10% का। इधर पीछे से संध्या छुपकर उस कर्मचारी की बातों को सुन रही होती है। तभी संध्या सामने आती है और कहती है, 10 क्यों 15% ले लीजिए। फिर वो सरकारी कर्मचारी संध्या को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बहाना करने लगता है कि मैडम जी आप गलत समझ रही हैं, मैं तो इसको 10 दिन में चेक मिल जाएगा बोल रहा था। फिर सूरज कहता है, ये झूठ बोल रहा है। अरे आपने 10 दिन नहीं बल्कि 10% कमीशन लेने की बात की थी और आपने ये भी कहा था कि अगर मैं आपको पैसे नहीं दूंगा तो मुझे आप दफ्तरों के चक्कर लगवाएंगे। अरे आपको तो शर्म आना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। फिर वह कर्मचारी कहता है, मैडम ये झूठ बोल रहा है, मैं रिश्वत कैसे ले सकता हूँ मैडम, मैं तो एक ईमानदार कर्मचारी हूँ। फिर संध्या कहती है, आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मिस्टर राठी कभी झूठ नहीं बोलते। फिर संध्या उस कर्मचारी को अरेस्ट कर लेती है और अपने गाड़ी में बैठा देता है। फिर वहां से जाते वक्त सूरज संध्या के पास आता है और संध्या से कहता है, शुक्रिया एसपी राठी। फिर विक्रम कहता है, भैया मैं चलता हूँ, आप भाभी से बात कर लीजिए।
लेकिन सूरज विक्रम का हाथ पकड़कर कहता है, अरे मैं तो सिर्फ संध्या राठी का शुक्रिया अदा करना चाहता था। अब अपना काम हो गया, चल अब दोनों चलते हैं। फिर संध्या उनकी बात सुनकर थोड़ी गुस्सा होने लगती है और सूरज से कहती है, वैसे शुक्रिया की जरूरत नहीं थी मिस्टर राठी, मैंने वही किया जो एक पुलिस ऑफिसर को करना चाहिए था। फिर सूरज कहता है, सही कहा एसपी संध्या राठी, क्योंकि ड्यूटी के मामले में उनकी बुराई नहीं कर सकता। अब देखो ना, एक छोटे से काम के लिए खुद हमारे साथ आ गई। अरे चाहे तो किसी छोटे मोटे अफसर को भेजकर अपना काम करवा सकती थी। फिर संध्या सूरज से कहती है, मिस्टर राठी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। फिर सूरज कहता है, आपकी निष्ठा और कर्तव्य की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। फिर संध्या कहती है, हाँ आपको करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपना हर फर्ज पूरी ईमानदारी से तो ही निभाती हूँ, अब चाहे लोग समझे या ना समझे। फिर संध्या और सूरज दोनों आपस में बहस होने लगते हैं। इधर विक्रम मन में सोचने लगता है कि इन दोनों को क्या हो गया, दोनों बच्ची की तरह लड़ रहे हैं। फिर संध्या पुलिस स्टेशन चली जाती है। इधर सूरज और विक्रम अपने घर आते हैं। फिर विक्रम भाभो और बाबा से के पास आता है और उन दोनों को सभी बातें बताने लगता है कि आज सूरज और संध्या भाभी आपस में बच्चों की तरह झगड़ रहे थे। अरे भाभो, यहाँ से सूरज भैया भर भर के ताने मार रहे थे और वहां से भाभी ईंट का जवाब पत्थर से दे रही थी। अगर आज मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे भी विश्वास नहीं होता। फिर बाबा सा भाभो से कहता है, देखा संतोष, विक्रम ने क्या कहा, अब दोनों के मन में सिर्फ नफरत बची है। फिर भाभो मुस्कुराते हुए कहती है, नाजी, उन दोनों के मन में भर भर के प्रेम उमड़ रहा है और दोनों ने डर लग रहा है कि उनका प्रेम जबान पर ना आ जाए, इसलिए अपनी बनावटी शब्दों में अपनी भावनाओं को छुपाना चाहते हैं। और वो कहते हैं ना, जब जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ जावे तो समझ लेना चाहिए कि बरसात होने वाली है। फिर बाबा साहब भाभो की बात सुनकर कहता है, अरे आई बड़ी पंडिताइन। इधर संध्या के पास उनके भैया भाभी आते हैं और संध्या से कहते हैं, संध्या फटाफट तैयार हो जाओ, हम तुमको हमारे घर लेने के लिए आए हैं। फिर संध्या कहती है, भैया मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मुझे सरकारी मकान मिला हुआ है, इतनी सारी सुविधाएं मिली हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। अंकुर कहता है, हाँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, मगर मकान और घर में फर्क होता है। संध्या, अब मुझे कुछ बहाना नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ घर चलोगी। फिर संध्या कहती है, भैया मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, लेकिन मैं यहीं पर रहूंगी। फिर अंकुर संध्या पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे ऐसा क्या है इस घर में जो तुम यहीं पर रहने के लिए जिद कर रही हो। फिर संध्या कहती है, भैया सूरज जी मुझे यहीं पर छोड़कर गए थे और उन्होंने कहा था कि यही अब मेरा घर है, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगी। फिर अंकुर कहता है, इतना कुछ होने के बाद भी तुझे सूरज की कही हुई बातों का फिक्र है, लेकिन अपने भाई का नहीं। अरे सूरज कुएं में कूद जा कहेगी तो कूद जाएगी। फिर अंकिता भी कहती है, चलो ना संध्या हमारे साथ। फिर संध्या कहती है, नहीं जा सकती भाभी, और मैं आपसे मिलने आती रहूंगी ना। फिर अंकिता कहती है, बस कर संध्या, मैं जानती हूँ तुम बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर बन गई हो, लेकिन तुम्हारी भाभी होने के नाते आज भी उतना हक रखती हूँ कि मैं तुम्हारा कान पकड़कर खींच सकती हूँ। फिर अंकिता संध्या का हाथ पकड़कर कहती है, संध्या मुझे माँ मानती हो ना, तो अपनी माँ का कहना नहीं मानोगी। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ और हमारे साथ घर चलो। फिर संध्या उनकी बात मान लेती है और अपना सभी सामान पैक करने लगती है। फिर संध्या सामान